Welcome to all of you on V Plus YouTube channel. My name is Ashish Garg. In the last class, we have seen about the strength of material topic, and today we are going to continue our strength of material second class. हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें मेनली स्ट्रेस से रिलेटेड और डिफ्लेक्शन से रिलेटेड और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, जो कि टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। हम आज भी इसी स्ट्रेटजी से क्वेश्चंस पहले कवर करेंगे ताकि जब आप अपने कंसेप्ट पढ़ो तो आपको आइडिया हो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही अल्टीमेटली जो आपको आपकी जो डेस्टिनेशन है वहां तक आपको लेके जाएंगे। तो हम शुरू करेंगे आज। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का टॉपिक है एसएफडी एंड बीएमडी, दैट इज shear force diagram and bending moment diagram। ये हमारा सोम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सबसे बेसिक टॉपिक है। आप जब भी कोई भी स्ट्रक्चर आप बिल्ड करोगे तो सबसे पहले आप उसके अंदर फोर्सेस डिटरमाइन करते हो, तो आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। तो जब भी आपकी एनालिसिस की बात आएगी तो आप फोर्स एनालिसिस करते हो, तो उसमें आप क्या निकालते हो, फोर्सेस और मूवमेंट्स। तो एसएफडी और बीएमडी सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। ये बहुत ही बेसिक है आपका सिविल इंजीनियरिंग का। जब भी कोई बड़ा स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले आपके फोर्सेस कैलकुलेट होंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एसएफडी से एक बहुत सिंपल क्वेश्चन। पहले हमें पता है डिफरेंट स्पोर्ट्स कंडीशन, हमें पता है रोलर स्पोर्ट क्या होता है, हिंज स्पोर्ट, फिक्स स्पोर्ट कंडीशन और कैंटिलीवर स्पोर्ट कंडीशन, हमें सब ये पता है। तो इसके बिहाफ के ऊपर हम एसएफडी में, यदि ऐसे मैं दिखाऊं आपको, यदि ये कोई स्पोर्ट कंडीशन है, ये कोई स्पोर्ट कंडीशन है, क्या ये स्पोर्ट कंडीशन इसके इक्विवेलेंट है? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, क्या ये स्पोर्ट कंडीशन इसके इक्विवेलेंट है? यदि मैं इसको इंक्लाइन दिखा देता हूं और इसको भी इंक्लाइन दिखा देता हूं, तो ये स्पोर्ट कंडीशन और ये स्पोर्ट कंडीशन क्या सेम है? तो ये एक्चुअली ये दोनों स्पोर्ट कंडीशन हमारी सेम नहीं है। यहां पर आप देखोगे तो रिएक्शन यहां पर ऐसे लग रही है और यहां पर रिएक्शन जो लग रही है वो इस तरफ लग रही है, तो आपका डायरेक्शन में डिफरेंस है, तो आपकी स्पोर्ट कंडीशंस डिफरेंट है इधर। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हुआ, ये आपका पहले वार्म अप था। अब शुरू करेंगे एक्चुअल क्वेश्चन से। आपका शेयर जोन क्या होता है? व्हाट इज शेयर जोन? शेयर जोन आपका शेयर जोन या शेयर स्पैन किसे बोलते हो? शेयर जोन या शेयर स्पैन आप किसे बोलते हो? ऑप्शन देता हूं मैं आपको। अ बीम इन विच देयर इज अ जीरो शेयर फोर्स, ऑप्शन ए। इन विच देयर इज अ जीरो बेंडिंग मोमेंट, और maximum shear force and maximum bending moment, maximum bending moment। तो आपको बताना है, या फिर एक ये लिखो ऑप्शन ई, कांस्टेंट shear force, कांस्टेंट shear force, कांस्टेंट shear force। तो बेसिकली इसका आंसर यदि आपने अभी तक नहीं बताया तो इसका आंसर आएगा कांस्टेंट shear force, इसका आंसर आएगा कांस्टेंट shear force। तो ये था हमारा शेयर जोन के ऊपर सबसे बेसिक क्वेश्चन। शेयर से क्या मतलब होता है आपको आइडिया भी होगा। जैसे ये बीम है, तो जब भी आप किसी क्रॉस सेक्शन को कट करते हो, उसके सरफेस को जब आप देखते हो तो उसको बोलते हैं, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, यदि मैं ये बीम रेक्टेंगुलर बीम है आपकी, तो ये रेक्टेंगुलर बीम को ऐसे दिखाता हूं, तो इसके ऊपर जो शेयर फोर्स लगेगी किसी भी लोड के कारण, उसको बोलते हैं, जो प्लेन में लगती है उसको बोलते हैं शेयर फोर्स। तो ये बेसिक क्वेश्चन था हमारा शेयर जोन का। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, शेयर जोन से ही रिलेटेड आपका। जैसे ये आपकी बीम है, यही मैं सेपरेट दिखाता हूं आपको। ये आपकी बीम है एक, ये आपकी बीम है, आपकी बीम के ऊपर ये कॉलम रेस्ट कर रहा है। यूजुअली क्या होता है, पहले बीम लोड ट्रांसफर में जब आप देखोगे तो बीम से लोड कॉलम में ट्रांसफर होता है, कॉलम से फाउंडेशन के थ्रू, फाउंडेशन में।
ये बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर की बात है। तो यहाँ पर आपके पास बीम है और उसके ऊपर कॉलम रेस्ट कर रहा है जिसका वेट, जिसका लोड W है, और ये पॉइंट A, ये B और ये C। आपसे पूछा गया है फाइंड शियर फोर्स एट C, और ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा L डिस्टेंस है, ये लोड ट्रांसफर करने के लिए कॉलम टू बीम में, क्योंकि आपका पॉइंट लोड तो हो नहीं सकता, तो कॉलम टू बीम में लोड ट्रांसफर करने के लिए है। ये आपका सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है शियर फोर्स एट C, इट्स वैल्यू इज 0, इट्स वैल्यू इज W, इट्स वैल्यू इज W/2 और इट्स वैल्यू इज नन ऑफ अबोव। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन आंसर क्या आएगा। तो आप देखोगे यदि इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आएगा 0। आपको सेंटर पे शियर फोर्स 0 मिलेगा। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ऐसे मिलेगा। ये आपका डेल्टा L लेंथ है, डेल्टा L/2, और सिमिलरली यहाँ पे, या फिर डेल्टा L बोल लीजिए इसको, क्योंकि डेल्टा L है यहाँ पे, तो ये भी डेल्टा L, तो ये आपका W/2 और W/2, तो आपका सेंटर पे शियर फोर्स 0 मिलेगा। तो ये था हमारा शियर फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारा ये फर्स्ट ही क्वेश्चन था। तो अब बात करेंगे थोड़ी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से क्वेश्चन की थोड़ी। तो पहले तो ये बताइए जो मूवमेंट है और बेंडिंग मोमेंट, उसमें डिफरेंस क्या है? आपका मूवमेंट और बेंडिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस है, सोचिए, मुझे कमेंट करना है। ये फन एक्टिविटी है आपकी, ये आपकी फन एक्टिविटी है, डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड बेंडिंग मूवमेंट। अब बात करते हैं एक्चुअल क्वेश्चन से रिलेटेड। आपको ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, आपका है ये सेकंड क्वेश्चन, ग्रीन पेन यूज करेंगे आप। ये देखो, ये आपकी एक बीम है जिसके ऊपर मूवमेंट आपको गिवन है, मूवमेंट आपको गिवन है, कुछ इस ऐसे गिवन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसकी लेंथ L है और मूवमेंट क्या है, m टाइम्स मूवमेंट को जो डिफाइन किया गया है, इट इज m किलोन्यूटन पर मीटर लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो ये आपका मूवमेंट गिवन है, ये आपकी स्पॉट A, ये B और ये इसका सेंटर C। आपसे पूछा गया है फाइंड द मूवमेंट एट C। आपके ऑप्शंस हैं m/2, m0 और m/4। आपके ऑप्शंस हैं, आप ट्राई करो ये क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन देखते हैं। यदि आपको मूवमेंट निकालना है तो आपको सबसे पहले आपको RA निकालना होगा या RB निकालना होगा, ताकि आप मूवमेंट निकाल पाओ सेंटर के ऊपर। तो RA कैसे निकलेगा? इसका RA निकलेगा, RA यदि आप इसके अबाउट मूवमेंट 0 कर दो, इफ वी टेक समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट B इक्वल्स टू 0, दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ रिएक्शन एट A। तो रिएक्शन एट A इंटू L, ये आपका मूवमेंट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो और आपको क्या गिवन है, ये m किलोन्यूटन पर मीटर पर यूनिट लेंथ। तो आपका ये हो जाएगा -m, तो यूनिट क्या होगी इसकी, पर यूनिट लेंथ। ये क्या हो गया आपका फोर्स हो गया। अब लेकिन हमें क्या करना है, मूवमेंट निकालना है। तो आपके पास ये तो हो गया टोटल फोर्स। अब मूवमेंट कैसे निकालोगे आप, इंटू L, इंटू मूवमेंट कैसे निकालोगे आप इसका, इंटू L/2, सॉरी, क्योंकि ये तो आपका फोर्स हो जाएगा। और आप जब फोर्स का आप सेंट्रोइड लोगे, जैसे आप W का लेते हो, तो उसका सेंट्रोइड जब लोगे तो उसको L/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ताकि आपके पास मूवमेंट मिल जाए। ये अब आपके पास मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपके पास, तो RA की वैल्यू यहां से आएगी m/2, रिएक्शन की वैल्यू आएगी m/2। तो जब आप यहां पर इसका मूवमेंट निकालोगे एट पॉइंट C, मूवमेंट क्या आएगा आपके पास, RA इंटू
L/2 RA इंटू L/2 माइनस m टाइम्स ऑफ L/2 m टाइम्स ऑफ L/4 सॉरी। सिमिलर मैनर में जैसे यहाँ पे हमने किया था, ये आपका मूवमेंट हो जाएगा और उसका सेंट्रोइड उसके L/2 के सेंटर पे लाई करेगा जो होगा L/4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, आपको पता है RA की वैल्यू m/2 और आपको पता है m L/4, तो जब इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0। तो आपका मूवमेंट एट सेंटर क्या होगा? 0। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी। अब इसी क्वेश्चन में बात करते हैं, एक ये क्वेश्चन भी आपके पास हो सकता है। ये आपको सिंपली स्पॉटेड बीम गिवन है और उसके ऊपर कपल लगाया हुआ है, कपल बोलते हैं इसे, मोमेंट m लगाया हुआ है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो अब आपसे 4 स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज शेयर फोर्स डायग्राम जो मिलेगा अब आपको, वो आपको कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट शेयर फोर्स डायग्राम मिलेगा। सेकंड स्टेटमेंट जो है, आपको शेयर फोर्स डायग्राम अब 0 मिलेगा, मतलब आपको कोई शेयर फोर्स डायग्राम नहीं मिलेगा। आपको जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा वो ट्रायंगुलर शेप का मिलेगा, ट्रायंगुलर शेप का मिलेगा। और एक है आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है आपका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है आपका वो 2 ट्रायंगल्स होंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में 2 ट्रायंगल्स होंगे आपके पास। तो आपको चूज करना है कौन कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ठीक है। आपके पास 2 स्टेटमेंट ठीक है इसके अंदर, आपको चूज करना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत है। तो सिंपल है, ट्राई करते हैं इसे। अब आपको बोला गया है शेयर फोर्स डायग्राम से रिलेटेड, तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा इसका, आपको निकालना पड़ेगा रिएक्शंस, आपको निकालनी पड़ेगी रिएक्शन RA एंड RB। तो जैसे कि हमने यहाँ पर निकाली है रिएक्शन, सिमिलर मैनर से निकाल सकते हो, या तो मूवमेंट अबाउट B आप 0 ले लो, आप रिएक्शन निकाल लो, या सिंपली निकाल लो। सिंपल कैसे, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो आपकी रिएक्शन जो आएगी वो क्लॉकवाइज आएगी। मतलब ये लेंथ आपको गिवन है L, तो आपको जो रिएक्शन आएगी वो आएगी इधर m/L, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप क्लॉकवाइज जब लेके आओगे और डिवाइड करोगे उसकी लेंथ से, तो आपको डायरेक्टली m/L मिल जाएगी और ये मिलेगी -m/L, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक्चुअली डाउनवर्ड होगी, इसकी अपवर्ड m/L और इसकी डाउनवर्ड। ये ऐसे है ये क्लॉकवाइज, तो आपको रिएक्शन मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आप उसकी लेंथ से डिवाइड करोगे तो आपको m/L और -m/L रिएक्शन मिलेगी। तो शेयर फोर्स डायग्राम जो मिलेगा आपको वो ये मिलेगा, शेयर फोर्स डायग्राम आपको ये मिलेगा A, B और लेंथ है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक लग रही है, शेयर फोर्स डायग्राम इज कांस्टेंट। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में बात की गई है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब आप देखोगे इसका, A पॉइंट B पॉइंट, हमारे पास हिंज स्पॉट है, तो हिंज स्पॉट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। हम जो है पॉजिटिव मूवमेंट है तो मूवमेंट इंक्रीज कर रहा है, मूवमेंट इंक्रीज कर रहा है आपका, लेकिन जैसे ही स्पॉट आई आपकी, मूवमेंट ये कैसे निकाला हमने, dm/dx होता है हमारे पास v, और v है हमारे पास पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो आपका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। तो आपने पॉजिटिव एंड कांस्टेंट किया। अब जैसे ही आप C पर आते हो तो आपको मिलता है हॉगिंग मूवमेंट। CB के लिए आपको, यदि मैं CB को डिफरेंटली दिखाऊं, ये आपका C पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, तो ये मिलेगा आपको हॉगिंग मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका मूवमेंट गिर जाएगा नीचे, कितने पॉइंट से, M से आपका मूवमेंट नीचे गिर जाएगा। ये कितना था, m/L इंटू L/2, तो ये था आपके पास m/2। तो ये आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम मिलेगा। तो ये तो हमारी स्टेटमेंट गलत है, बेंडिंग मूवमेंट इज इन ट्रायंगुलर शेप, ये ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन उससे बेटर ऑप्शन है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन 4, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हैज 2 ट्रायंगल्स। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब बात करेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की,
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पढ़ते हो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, और एक होता है आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक तो मुझे ये बताओ डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एंड पॉइंट ऑफ, थर्ड क्वेश्चन इज difference between point of contraflexor and point of inflection, point of contraflexor and point of inflection, point of inflection। आपने सोच लिया होगा अभी तक। अब मैं बताता हूं, जो कॉन्ट्राफ्लेक्सर का पॉइंट है आपका, वो रिलेटेड है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से, ये रिलेटेड होता है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से, और इन्फेक्शन पॉइंट आपका रिलेटेड होता है डिफ्लेक्टेड शेप से, डिफ्लेक्टेड शेप से। यदि बात करें, जैसे आपके पास फिक्स्ड स्पॉट है, ये आपके पास फिक्स स्पॉट कंडीशन है और यूडीएल है ओवर द बीम, तो आपसे पूछा गया है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और डिफ्लेक्टेड शेप। तो आपको इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, आपको ये वैल्यू होगी आपके पास WL²/24, ये होगी WL²/12, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और सिमिलरली ये WL²/12। तो आपको जो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, आप इसको जीरो बेंडिंग मोमेंट का पॉइंट बोलते हो, या फिर आप इसको बोलते हो द पॉइंट वेयर देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हो तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हो। अब इसी का आप यदि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, डिफ्लेक्टेड शेप जो बनाओगे आपको कुछ ऐसी मिलेगी। ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये दो पॉइंट पे आपको चेंज इन कर्वेचर मिलेगा, क्योंकि देखो यहां पर आपका इनिशियली जो कर्वेचर है वो आपका ऐसे है और बाद में कर्वेचर आपका ऐसे है, तो ये आपका चेंज इन कर्वेचर होता है, तो ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पर कर्वेचर जीरो होगा आपका, ये आपका कर्वेचर जीरो होगा क्योंकि फिक्स स्पॉट कंडीशन है, ये आपको पता भी होगा ये फिक्स स्पॉट कंडीशन है, तो यहाँ पर एट स्पॉट्स पे कर्वेचर जीरो होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर से। अब एक्चुअल क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ वी हैव दिस फिक्स स्पॉट and we have movement at the center, this is point A and this is B and this length is L, आपको बताना है find the number of point of contraflexor, find the number of points of contraflexor, आपको ये बताना है। ट्राई करो, सॉल्यूशन बताता हूं अब आपको। ये इसका मूवमेंट m है, तो आपको स्पॉट पे जो मूवमेंट मिलती है वो मिलती है m/4। इसका फॉर्मूला है वैसे याद करने के लिए, यदि मैं बताऊं तो नोट्स में डाल लो ये जो फॉर्मूला है। यदि आपके पास ये फिक्स स्पॉट कंडीशन है और ये मूवमेंट m है और ये डिस्टेंस a है आपका अप टू दिस कपल, और ये डिस्टेंस b है, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, तो जो मूवमेंट होगा आपके पास A का A पॉइंट पर, वो होगा आपके पास m टाइम्स b इंटू 3a माइनस l डिवाइड बाई l²। मूवमेंट जो होगा आपके पास एट पॉइंट A ये होगा, और पॉइंट B पर m टाइम्स a इंटू 3b माइनस l डिवाइड बाई l²। तो ये आपका फॉर्मूला रहता है। यदि आप इससे सॉल्व करोगे तो m/4 मिलेगा आपको। तो आपको यहाँ भी m/4 है और यहाँ भी m/4 है, लेकिन यहाँ पे सैगिंग है, यहाँ पे होगिंग है, यहाँ पर सैगिंग है और यहाँ पर होगिंग है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिएक्शन निकालनी पड़ेगी इसकी। यदि इंडिटर्मिनेशन निकालोगे आप, डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी, तो आपको मिलेगी 3। आपको 3 कैसे मिलेगी, 3 अननोन फोर्सेस होंगे,
तो आपको डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी 3, तो आपको 3 अननोन्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई वर्टिकल रिएक्शन नहीं है, तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे? आप डायरेक्टली यहाँ से RA की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय टेकिंग मूवमेंट अबाउट B इक्वल्स टू 0। देख लेते हैं। बाय टेकिंग मूवमेंट अबाउट B इक्वल्स टू 0, ये इरेज कर देते हैं। If we take moment about B equals to 0, then RA into L plus M by 4 plus M by 4 will be equals to 0। तो यहाँ से RA की वैल्यू आपके पास मिलेगी 3M by 2 डिवाइड बाई L। RA की वैल्यू मिलेगी 3M by 2 डिवाइड बाई L, माइनस में नेगेटिव साइन। तो रिएक्शन आपको अपवर्ड की जगह एक्चुअली नेगेटिव डायरेक्शन में रिएक्शन जो है आपको रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। अब यदि हम मूव करेंगे x डिस्टेंस, तो आपको क्या मिलेगा? यदि ये रिएक्शन हमारे पास, यदि मैं दिखाऊं यहाँ पे 3 - 3M/2 है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन RB कितनी होगी? RB की वैल्यू आपकी 3M/2L होगी पॉजिटिव में, 3M/2L होगी पॉजिटिव में, क्योंकि RA प्लस RB आपका 0 है। RA प्लस RB आपका 0 है क्योंकि ऊपर से कोई रिएक्शन नहीं आ रही है, तो RB की वैल्यू 3M/2L। तो ये आपकी 3M/2L। अब हमें शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो आपको पता है ये आपका 3M/2L एट A पॉइंट, और आपको पता है B पॉइंट पे 3M/2L। तो ये आपको डायरेक्टली शेयर फोर्स डायग्राम मिल गया है। अब आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम तो आप कैसे बनाओगे? आप मूव करोगे, आपको पता है M/4 बाउंड्री कंडीशन, दैट इज पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। M/4 जब आप मूव करोगे यहाँ पे, तो आपको इंटरसेप्ट मिलेगा। ऐसे किस डिस्टेंस पे मिलेगा? जहां पर आपकी बेंडिंग मूवमेंट 0 हो जाएगी। हमने एक क्वेश्चन था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालने का, द पॉइंट वेयर वी हैव 0 बेंडिंग मूवमेंट। तो आपको 0 बेंडिंग मूवमेंट कहाँ मिलेगी? एज्यूम करते हैं x डिस्टेंस के ऊपर, तो आपको 3M/2L इंटू एक्स, 3M/2L इंटू एक्स, तो ये क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा बेंडिंग मूवमेंट, क्योंकि dm/dx आपका होता है v और dm होता है vdx। तो हमने vdx से dm निकालना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास आ गया vdx। तो हम करेंगे अब 0 - M/4, और ये भी नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव आप यहाँ पर शो कर दोगे। तो जब यहाँ से सोल्व करोगे, m से m कैंसिल, और यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/2, तो x आ जाएगा आपके पास L/6। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? L/6। तो L/6 वैल्यू यहाँ पर आएगी, L/6 वैल्यू इधर, L/6 वैल्यू इधर। तो आपको अगेन यहाँ पर, क्योंकि कपल है पॉजिटिव, यदि आप इस डायरेक्शन को देखोगे तो आपको अपवर्ड मूवमेंट जो है वो m मिलेगा। सिमिलरली आप जब सोल्व करोगे तो आपको ऐसा BMD मिलेगा। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इस पर्टिकुलर केस में कितने हैं? 1, 2 and 3। सो वी हैव 3 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। 3 पॉइंट ऑफ आंसर इज 3। वी हैव 3 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन भी मैं आपको एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर से ही पूछ रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो। ये आपका फिक्स सपोर्ट कंडीशन है और ये हिंज्ड है, ये हिंज कंडीशन है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। लेंथ गिवन है L एंड हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है I।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है हमें आई वैल्यू। हमसे बोला गया है ड्यूरिंग लोडिंग there is a rotation in point A there is rotation at point A in clockwise direction by theta in clockwise direction being value equals to theta, value being equals to theta, you have to find point of contraflexure आपको कैलकुलेट करना है from the left spot, मतलब कि फिक्स स्पॉट से आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालना है। इसके ऑप्शन में यदि बोलूं आपको, ये है आपके पास L/3, 2L/3, C L/6 एंड D L/4। ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। सॉल्यूशन बताता हूं अब आपको इसका क्या होगा, क्योंकि आपको बोला गया है ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गया है बाय द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमें पता है यदि मूवमेंट निकालेंगे आप इस पॉइंट के ऊपर मूवमेंट निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास 4EI थीटा डिवाइड बाई एल। 4EI थीटा डिवाइड बाई एल कैसे आया ये, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ऐसे, MA आपको मिलता है MFAB प्लस 2EI बाई एल 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल। ये आपके पास फॉर्मूला रहता है यदि हमें यहाँ पर MFAB 0 है, थीटा बी हमारे पास 0 नहीं है, लेकिन हम बताऊंगा कैसे करना है, डेल्टा हमारे पास 0 है। तो आपको ये 4EI थीटा बाई एल मिलेगा। तो जब यदि ये फिक्स होता हमारे पास, ये फिक्स होता तो मैं यहाँ पर अगेन MBA निकालते तो आपको मिलता वहां से सिमिलर मैनर से आपको वहां से फॉर्मूला मिलता। आप लिखते हैं यहाँ पे MB इक्वल्स टू MFBA प्लस 2EI बाई एल 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा बाई एल। तो आपका यहाँ पे थीटा बी 0 हो जाता है यदि फिक्स होता। तो लेकिन इस केस में क्या होगा, जब आप मूवमेंट इसके पास आ गई है 4EI थीटा बाई एल, तो ये इसको एडिशनली 2EI थीटा बाई एल ट्रांसफर कर देगा। ये 2EI थीटा बाई एल आपको फ्रॉम लेफ्ट स्पोर्ट टू राइट स्पोर्ट आपको ट्रांसफर कर देगा। तो उस केस में आपको यदि अब रिएक्शन निकाल लो, अब आपको करना क्या है, रिएक्शन निकाल लो। रिएक्शन निकाल के आप चेक करो कि किस पॉइंट के ऊपर आपको 0 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिल सकता है। तो जब आप रिएक्शन निकालोगे तो वी हैव टोटल क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ 6EI थीटा बाई एल 4 प्लस 2EI थीटा बाई एल, that will be 6EI theta by L. That is our clockwise movement. Now we have to find the distance where we have 0.0 bending moment and we have to find the reaction. तो ये यदि मैं RA बोल देता हूँ तो आप movement about B0 कर लो, summation of movement about B0 कर लो। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ ये कैसे आएगा। आपके पास क्लॉकवाइज अगेन सेम जैसे हमने पहले किया था, आपके पास क्लॉकवाइज 6EI थीटा बाई एल। आप जब इसको रिएक्शन निकालोगे तो ये आ जाएगा, RB आ जाएगा आपके पास 6EI थीटा बाई एल इंटू एल। तो ये आ जाएगा 6EI थीटा बाई एल स्क्वायर। ये कैसे आया, क्लॉकवाइज 6EI थीटा बाई एल। जब आपने इसको टर्न किया रिएक्शन निकालने के लिए तो उसको कैसे करते हैं, मूवमेंट डिवाइड बाई लेंथ। ये जो आया है मूवमेंट डिवाइड बाई लेंथ, समेशन ऑफ मूवमेंट डिवाइड बाई लेंथ। आपने मूवमेंट को सम किया, लेंथ से डिवाइड किया, तो आपके पास RB की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से जब आप सोल्व करोगे ये हमारे पास RA कितना होगा, इसका नेगेटिव माइनस 6EI थीटा बाई एल स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस के ऊपर मूवमेंट 0 होगा तो 6EI
थीटा बाई एल स्क्वेयर इंटू एक्स, थीटा बाई एल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस प्लस 4EI थीटा बाई एल, 4EI थीटा बाई एल इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालना है तो इक्वल टू 0। तो x आएगा यहाँ से 2L/3, x की वैल्यू 2L/3 डायरेक्टली देख सकते हो, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास x की वैल्यू बचेगी 2L/3। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, B। तो ये था आपके पास, इजी क्वेश्चन था, वैसे पेपर में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको जब कंसेप्ट पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ना है, आपको ये सब कंसिडर करके चलना है, क्वेश्चन को देख के आपको कंसेप्ट पढ़ना है, ना कि आपको कंसेप्ट डायरेक्टली बस पढ़ लेना है। क्वेश्चन पहले देखो, फिर कंसेप्ट को रिवाइज करो और पढ़ो और क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन सोल्व करना, वरना कोई फायदा नहीं है कंसेप्ट पढ़ने का। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक कैंटिलीवर बीम गिवन है, कैंटिलीवर बीम गिवन है, ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम गिवन है। अब बोला गया है हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो इसका ये है, हमें गिवन है दिस इज BMD दैट इज गिवन टू अस, दैट इज गिवन टू अस। आपसे पूछा गया है क्या ये BMD पॉसिबल है, क्या कैंटिलीवर का किसी लोडिंग के लिए, यदि इसके ऊपर कोई लोड लग रहा है, एज्यूम करके चलते हैं, या ऊपर या नीचे, UDL UVL, तो कोई भी लोड हो सकता है, क्या उसके लिए ये BMD पॉसिबल है? गैस करो। ऑप्शंस मैं दे देता हूं। दिस इज एब्सर्ड, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इफ देयर इज पॉइंट लोड एट एंड, पॉइंट लोड एट फ्री एंड, पॉइंट लोड एट फ्री एंड, ये, या फिर आप ऐसे समझ लो, पॉसिबल इफ मूवमेंट एट पॉइंट B इक्वल्स टू 0 एंड लोड एट सेंटर इज 2P, लोड एट सेंटर इज 2P। या फिर आप जनरली गैस करो, अपनी तरफ से गैस करो क्या आंसर होगा, गैस करो क्या आंसर हो सकता है, किस लोडिंग के लिए आपको ये डायग्राम मिलेगा। ये डायग्राम आपको कुछ पहले समझो, ट्रायंगल किसके लिए मिलता है हमें, ट्रायंगल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस केस के लिए मिलता है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको मिलता है यदि आप पॉइंट लोड लगाते हो, ये आपका A, ये B, ये पॉइंट लोड P और ये लेंथ आपकी L। तो इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा वो आपको ये मिलता है, जो होता है PL/4 सेंट्रल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एक ट्रायंगल जो मिलता है। तो अब इस केस में ट्रायंगल कैसे हमें मिलेगा, हमें पता है स्पॉट पे रिएक्शन 0 होगी, तो आपके पास यहाँ पर मूवमेंट की वैल्यू 0 होगी, मूवमेंट की वैल्यू 0 होगी, और बाकी ये स्पॉट यहाँ पर कोई लोड रहेगा और सेंटर पे कोई लोड होगा। तो हो गया क्वेश्चन, सिंपल था। आपको देखना था कि भाई ये जो डायग्राम बनेगा वो कब बनेगा, तो ये तब बनेगा जब मूवमेंट यहाँ पे 0 होगा, एक लोड इधर और एक लोड इधर। ये कब होगा, ये देखो, इसको सोल्व करके देखोगे जब आप, तो आपको मिलेगा ये ट्रायंगुलर शेप में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपको ये देखिए, आपको गिवन है एक स्पोर्ट कंडीशन,
आपको गिवन है, ये हिंज कंडीशन है आपकी, और ये है आपके पास फिक्स कंडीशन। ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ ही है ना, फिफ्थ एज्यूम करके चलते हैं, देख लेंगे बाद में यदि चेंज होगा तो। ये डिफ्लेक्ट कर गया है। क्वेश्चन गिवन है एक फिक्स आप ये है प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम हमारे पास, इसे बोलते हैं प्रोप्ड कैंटिलीवर, प्रोप्ड कैंटिलीवर। अब क्वेश्चन ये है किसी रीजन के कारण आपको यहां पर डिफ्लेक्शन मिलती है, मतलब आप लोड लगा रहे थे और लोड के कारण आपको एक स्पॉट के ऊपर, फिक्स स्पॉट के ऊपर डिफ्लेक्शन मिलती है आपको ड्यू टू, अब क्वेश्चन जो है वो है ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ स्पॉट, ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ स्पॉट, ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ स्पॉट एट ए, फाइंड रिएक्शन एट बी। आपको बताना क्या है, आपको जो बताना है वो ये बताना है आर बी की वैल्यू, फाइंड रिएक्शन एट बी, फाइंड रिएक्शन एट बी, आपको रिएक्शन की वैल्यू बतानी है। तो ट्राई करो। इसका जो सॉल्यूशन है मैं बता देता हूँ। जैसे ही आपका डिफ्लेक्शन आता है, जब ये आपको पता होगा ये फिक्स स्पॉट है, तो कोई भी यदि डिफ्लेक्ट करती है बाय अमाउंट डेल्टा, तो उसके ऊपर मूवमेंट आता है आपका 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर। सिमिलरली अदर स्पॉट पे भी 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर। ये आप यदि निकालना चाहो तो कंजुगेट बी मेथड से निकाल सकते हो, इजी है, लेकिन इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे अब हम तो ये आपको 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्री स्पॉट कंडीशन है, तो फ्री करने के लिए हमें इसको अलग से मूवमेंट लगाना पड़ेगा, तो हम इसको 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट अप्लाई करेंगे, ताकि ये बैलेंस होके मूवमेंट यहाँ पर जीरो हो जाए, क्योंकि मूवमेंट एट बी आल्सो इक्वल्स टू जीरो। मूवमेंट आपके पास बी पे जीरो है, तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाओगे, आपको इसका हाफ ट्रांसफर करना पड़ेगा अदर स्पॉट पे, जो कि हमारी लेफ्ट स्पॉट। तो आपको अब नेट मूवमेंट जो यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा आपको नेट मूवमेंट, अब इसके बाद जो मिलेगा 6 - 3 दैट इज 3I डेल्टा बाई एल स्क्वायर, 3I डेल्टा बाई एल स्क्वायर। ये आपको इस डायरेक्शन में अब नेट मूवमेंट मिलेगा। तो आपसे पूछा गया था आरबी, तो क्योंकि यहाँ पर 3I डेल्टा बाई एल स्क्वायर मूवमेंट आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है, तो आप रिएक्शन कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ मूवमेंट डिवाइड बाई एल, अगेन 3I डेल्टा बाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल, 3EI डेल्टा बाई एल क्यूब। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। या आप मूवमेंट ये दो आप या तो ऐसे निकाल सकते हो, या आप सिंपली मूवमेंट एट ए इक्वल्स टू जीरो की कंडीशन से आप वहां से भी निकाल सकते हो, आपके पास दोनों चॉइस है। तो ये था हमारा प्रोप्ड कैंटिलीवर से एक सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, देखते ही हो जाना चाहिए पेपर के अंदर, तो वैसे देखते ही ये पेपर के अंदर आपका हो जाना चाहिए। अब 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। ये सिंपली स्पॉट कंडीशन है, सिंपली स्पॉटेड कंडीशन है, और ये फ्री ओवरहैंग है, इसे बोलते हैं, या फिर ओवरहैंग बोलते हैं, फ्री नहीं ओवरहैंग खाली। तो ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी एंड डी हमको गिवन रहता है, इसके ऊपर यूडीएल गिवन है, जिसकी मैग्नीट्यूड है डब्ल्यू वेट पर यूनिट लेंथ। तो आपसे पूछा गया है, हमसे दो क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से बेसिकली दो क्वेश्चन पूछते जाते हैं। जैसे यदि आपकी लेंथ ये सेंटर में एल गिवन है, सेंटर लेंथ एल गिवन है और ओवरहैंग की लेंथ ए गिवन है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए so that we have minimum bending moment,
मिनिमम बेंडिंग मोमेंट इन बीम। करो, इसको ट्राई करो, ऑप्शन देता हूं आपको। दैट इज 0.3 L, 0.2135 L, 0.3535 L या फिर 0.567 L। ये सब आपकी ए की वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल ए निकालना आपको, जिसके लिए वी हैव मिनिमम बेंडिंग मोमेंट इन बीम। एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट जो आपका सेंट्रल पॉइंट है, यदि मैं इसको ई बोल दूं, सो दैट बेंडिंग मोमेंट एट ई इक्वल्स टू 0। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 0.5 L, 0.6 L या फिर 0.35 L या फिर 0.213 L। दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, आपने सिंपल यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालनी है रिएक्शन RB, फिर निकालनी है आपको RC, और फिर सेंटर पे आपको RB और RC की हेल्प से, RB कितना होगा डायरेक्टली देख लो यहां से, W इंटू A प्लस में W इंटू L/2, W इंटू A प्लस में W इंटू L/2। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल शेप है, तो आप हाफ लोड को इस पोर्ट को दे सकते हो और हाफ लोड को इस पोर्ट को दे सकते हो, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो। सोल्व कर लो, इजी क्वेश्चन है। मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं। जब आपको बोला जाएगा मिनिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम, तो आपके पास जो डायग्राम मिलेगा, जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा, यदि मैं यहां पर शो करूं, वो कुछ ऐसा होना चाहिए। फ्री स्पॉट पे आपके पास मोमेंट 0, वो कुछ ऐसा होना चाहिए आपके पास, और ये वैल्यू आपकी इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। ये क्या है? मैक्सिमम होगिंग मोमेंट, और ये है मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट। जब आपकी ये दोनों सेम होगी, उस केस में आपको मिनिमम बेंडिंग मोमेंट जो है बीम में मिलेगा। ऐसा क्यों है? बेसिकली यदि आप इसकी विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज होगा। ये क्वेश्चन लिख लिए होंगे, आई होप। मैं बताता हूँ इसको क्या इफेक्ट पड़ता है और यूज कहां पर है इसका। यदि यूज की बात करो, जो आप क्रेन देखते हो, जब क्रेन से कोई भी हैवी सामान लिफ्ट करते हैं, बीम लिफ्ट करते हैं, या आप जो ब्रिज देखते हो, ब्रिज में जब आप लिफ्टिंग करते हो, तो आप ऐसे पॉइंट्स को हुक में यूज करते हो, जिससे आपको बेंडिंग मोमेंट 0 मिले, मतलब कि वो टोपल ना करे। जो आप सेक्शन को ऊपर लिफ्ट करोगे तो टोपल ना करे, इजिली मिनिमम बेंडिंग मोमेंट से वो हम लिफ्ट कर पाए। उसके लिए हमें, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी वहां पर है। तो ये जैसे हमें L लेंथ गिवन है, यदि हमें मिनिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए सेक्शन के अंदर, तो आपकी A की वैल्यू होती है 0.35 L और L/2√2 सोल्व कर लेना। L/2√2 आएगा उस सेक्शन के लिए। और ये याद रखना, होगिंग मोमेंट को मैग्नीट्यूड लेना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना आपको इस सेक्शन का, आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सेक्शन, लेना आपको, और उसको सेकंड मूवमेंट के इक्वेट करना है। यदि इसकी आप लेंथ इंक्रीज कर देते हो, मान लिया आपके पास अब 2L है, तो आपको जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा, और ये A ही है, और A की वैल्यू आपके पास 0.35 L, तो उस केस में जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा आपको, वो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। मतलब आपको कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिलना ही है। जैसे इसके अंदर 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है,
तो उस केस में कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। यदि आप इसको रिड्यूस करोगे, मान लिया अब कर दिया आपने, मान लिया अब आपने कर दिया L/2 और आपके पास A की वैल्यू ये है, तो उस केस में क्या हो, मैंने शायद रिवर्स गलत बताया आपको, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। यदि आपके पास, दोबारा से सुनो, ये आपके पास 2L है, आपके पास लेंथ बढ़ा दी है, सेंट्रल लेंथ, और आपके पास कोई लोड लग रहा है UDL, तो उस केस में आपको जो मूवमेंट मिलेगा सेंटर पे, आप किस तरफ शिफ्ट हो रहे हो, आप ऐसे समझ लो, आप शिफ्ट हो रहे हो इसकी तरफ, और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये होता है। तो जब आप विड्थ बढ़ाते जाओगे तो आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस शेप में और ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपको, और ये जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा इससे, क्योंकि आपने उसकी लेंथ बढ़ा दी है, वो कुछ इस प्रोपोर्शनली आप बढ़ा सकते हो। लेकिन जब आप इसकी लेंथ रिड्यूस करोगे, स्पोर्ट्स की लेंथ रिड्यूस करोगे, अब स्पोर्ट्स कंडीशन है आपकी, यदि इसकी लेंथ अब आपने मान लिया L/2 की है, तो उस केस में आपका बाहर की तरफ चला जाएगा, बाहर की तरफ आपका सारा जो है बेंडिंग मोमेंट बाहर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके कारण टॉपल के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट इस केस में भी बढ़ रहा है और इस केस में भी बढ़ रहा है। ना आपको ज्यादा दूर लेके जाना है, ना बिल्कुल पास रखना है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। ट्राई करना दोनों पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने बता दिया, सेकंड पार्ट का आंसर है आपके पास L/2, दैट इज 0.5L। ए की वैल्यू आएगी वहां पे 0.5L। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो, कुछ नहीं है, लेकिन पेपर में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, पूछा गया। तो अब हम देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन। हमें गिवन है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, गिवन है कुछ ये शेप गिवन है, हमें जो शेप गिवन है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की, ये वैल्यू है आपके पास 5P, ये कुछ ऐसा है, ये है वैल्यू 5P, देन यू हैव 7P, ये 7P है, ये है 5P, फिर आपको गिवन है नीचे, ये है आपके पास 2P, एंड अगेन दिस इज 2P। ये आपको A डिस्टेंस, दिस इज अवर 2A, दिस इज A एंड दिस इज ऑल्सो A, B, C, D एंड E। ये हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करने से, फाइंड द ये शेयर फोर्स डायग्राम, आपका शेयर फोर्स डायग्राम है, ये बेंडिंग मूवमेंट नहीं, शेयर फोर्स। हमें पूछा गया है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन द बीम, फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन द बीम। आपको मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट बीम में बतानी है, ट्राई करो। इसका सॉल्यूशन बड़ा इजी है, ये देखो 5P आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या है, 5P की सपोर्ट कंडीशन आपके पास। आपको सबसे पहले लोडिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। तो लोडिंग डायग्राम जो है हमारे पास, लोडिंग डायग्राम ये आएगा कुछ, आपके पास 5P लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और क्योंकि आपके पास 12P का जंप है आपको दिख रहा है एक साथ बीम के अंदर, तो आपको यहाँ पर 12P लोड अप्लाई करेंगे, ताकि आप जब 5P को कंपेंसेट करके वो 7P को भी जंप करें, और यहाँ पर आपको मिलेगा 9P, क्योंकि 2P आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहे हो, तो आपको लोड जो मिलेगा वो 9P मिलेगा। अब आप 2P से ही बढ़ते जा रहे हो आगे, 2P से ही बढ़ते जा रहे हो, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुंचे आपको मिला लोड 4P, आपको 4P मिला, क्योंकि आपने अगेन जंप देखा, और फिर आपको एंड में 2P मिलेगा, जिससे आपको लोड वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलेगा। तो आपको बतानी है यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट यदि आप जनरली चेक करोगे तो आपको मिलती है एट द अंडर पॉइंट लोड, एट दिस पॉइंट लोड मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू
पॉइंट लोड के अंडर आपको ज्यादा मिलती है। तो आप इस पॉइंट लोड के अंडर देखोगे तो आपको मिलेगी 5 PA, इसके अंडर देखोगे तो मिलेगी कम, जैसे कि 5P इंटू 2A माइनस 12PA, तो यह आएगा आपके पास माइनस 2PA। सिमिलरली इस डायरेक्शन से देख लो, यहाँ पे मिलेगी आपको 2PA और इसके अंदर देखोगे अगेन माइनस 2PA, तो आपका मैक्सिमम जो मूवमेंट होगा वो है 5PA। तो आपका आंसर आ गया 5PA मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ऑफ द बीम। ये आपका गेट का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, बड़ा आसान क्वेश्चन था। आसान होता है क्वेश्चन, आप देखते ही कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए करने के लिए कि जब आप कंसेप्ट पढ़ो तो क्वेश्चन किस तरीके का आपको मिलेगा। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। यू हैव गिवन अ कर्व्ड कैंटिलीवर बीम, कर्व्ड कैंटिलीवर बीम, कर्व्ड कैंटिलीवर बीम आपसे पूछा गया है और आपके ऊपर आपकी जो बीम है उसके ऊपर lateral force is applied, lateral force is applied on the beam. You have to tell what are the forces, you have to tell what are the forces acting on the, what are the forces में मतलब बेंडिंग मूवमेंट, टॉर्शन, shear stress क्या अप्लाई हो रहा है, ये तीनों चीज। what are the forces applied over the beam, what are the forces applied over beam, applied over beam, applied over beam। आपको पता है कैंटिलीवर कर्व शेप में है, आपको पता है कैंटिलीवर कर्व शेप में है और उसके ऊपर लैटरल फोर्स लग रहा है। यदि मैं बोल लूं प्लान में, यदि आप देखोगे कैंटिलीवर क्या होता है, जैसे आपकी ये फिक्स सपोर्ट है और ये आपका कैंटिलीवर है, लेकिन ये कर्व शेप में है, ये आपका कर्व शेप में इस डायरेक्शन में ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे कर्व है। तो आपको बताना है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे। यदि मैं ऑप्शन दूं आपको, आपके ऑप्शन है जैसे टॉर्शन लगेगा, शियर लगेगा या बेंडिंग मूवमेंट लगेगा। फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज आवर फर्स्ट ऑप्शन, वी हैव गिवन टॉर्शन और बेंडिंग मूवमेंट ओनली, बेंडिंग मूवमेंट ओनली, या फिर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट ओनली, या फिर शेयर फोर्स एंड टॉर्शन ओनली। तो आपको बताना है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। इजिली आप बता सकते हो, आप कैसे बता सकते हो, जैसे कर्व आपको दिखेगी और लेटरल फोर्सेस उस पर लगेंगे तो आप बोल सकते हो वहां से आपको मिलेगा टॉर्शन। कैसे मिलेगा टॉर्शन, जैसे आप कर्व शेप में है, आप उसके ऊपर लेटरल फोर्सेस जैसे ही लगाओगे तो टेंडेंसी रोटेशन की होगी बीम की, बीम हैज अ टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, जिसके कारण आपको टॉर्शन देखने को मिलेगा। फिर शियर आपका यूजुअली यदि फोर्स लग रही है लेटरल डायरेक्शन में, यदि मैं दिखाऊं यहाँ पर, ये आपकी कोई बीम है जो हम प्लान में देख रहे हैं, तो आपको लेटरल डायरेक्शन से फोर्स आ रहा था, तो यदि मैं इस सेक्शन को दिखाऊं कुछ इस तरीके से, तो ये शेयर आपको यदि लोड लग रहा है तो शेयर मिलेगा इस डायरेक्शन में, मतलब आपको शेयर की डायरेक्शन ये मिलेगी। और बेंडिंग मूवमेंट भी आपको मिलेगा, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट आपको उसको मूवमेंट देगा, मतलब ऐसे मूवमेंट आपको ऑब्टेन करवाएगा वो इन द प्लेन, जैसे ऐसे लगेगा तो ऐसे घुमाएगा वो, तो आपको मूवमेंट भी मिलेगा। तो आपको कर्व शेप में तीनों चीज आपको मिलेगी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं वो भी। उसमें आपको सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है, सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है, सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है और आपको ऐसे करके फोर्सेस लगाए हुए हैं। P ये डिस्टेंस A आपका, ये P और ये डिस्टेंस A आपका, ये सेंटर है। यदि ये A है, ये हमारे पास B होगा, ये C होगा, ये L/2, ये L/2। हमें बताने हैं सेंटर पे टॉर्शन लगेगा, वही सेम शियर फोर्स लगेगा, बेंडिंग मूवमेंट लगेगी, क्या कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो आपके डायरेक्टली देख सकते हो, आप जब इसको देखोगे इस सेक्शन को, यदि मैं इसको बोल दूं E, F, G, H और I, HI को जब देखोगे आप तो ये P है, तो यहाँ पे आपको P मिलेगा और साथ में P इंटू A मिलेगा। तो आप इस सेक्शन को जब देखोगे FH को, क्योंकि P उस तरफ है
तो पी ए इस तरफ मिलेगा। सिमिलरली ई एफ की बात करोगे तो पी लोड आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो पी यहाँ पर मिलेगा, और पी ए ऐसे, और पी ए यहाँ से, और पी लोड ऐसे, और पी लोड आपको ऐसे। तो ये आपको इस इंक्लाइंड सेक्शन के ऊपर ये फोर्सेस मिलेंगे। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर बेंडिंग मूवमेंट भी मिल रहा है पी ए का, और ये इस डायरेक्शन में आएगा आपका, पी ए का बेंडिंग मूवमेंट भी मिलेगा और आपको फोर्सेस भी मिलेगी। तो इसका आंसर होगा इट हैज बोथ बेंडिंग मूवमेंट एंड shear फोर्स, बोथ बेंडिंग मूवमेंट एंड shear फोर्स, ये आपका इसका आंसर होगा। तो ये हमारा अपना 8th क्वेश्चन कवर हो गया है। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहां से। 9th क्वेश्चन जो है, 9th क्वेश्चन जो है आपका, वो आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम गिवन है। ये आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम गिवन है, ये आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम गिवन है। आपको बताना है ये आपकी एम 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 ए बी सी एंड डी, लेंथ एल एल एल। आपको इसका डब्ल्यू मतलब कि लोडिंग डायग्राम जज करना है क्या हो सकता है, या फिर आप ये बताइए फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। मैक्सिमम बेंड मूवमेंट इस केस में क्या होगा, आपको मतलब मैक्सिमम बेंड मूवमेंट क्या मिलेगा, ट्राई करो। अब मैं बताता हूं आपको इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप जब ये जो देख रहे हो आप, ये आपको डायरेक्ट कपल दिख रहा है ऊपर, और आपको इंक्लाइंड शेप दिख रही है, जिसका मतलब है आपका जो shear फोर्स है या लोडिंग डायग्राम है वो खाली पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड के केस में ही आपको 1 डिग्री इंक्लिनेशन मिलता है। 1 डिग्री इंक्लिनेशन आपको सिर्फ पॉइंट लोड में मिलता है। पॉइंट लोड है, और यहाँ पर आपको कपल देखने को मिल रहा है जो कि पॉजिटिव कपल है। पॉजिटिव कपल है, जो आप यदि राइट हैंड साइड जाओगे तो आपको सैगिंग मूवमेंट मिलेगी, इस डायरेक्शन में आपको सैगिंग मूवमेंट मिलेगी। सिमिलरली जब आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको अगेन सैगिंग मूवमेंट मिलेगी, और यहाँ पर अगेन जंप है 2m का, तो आपको कुछ लोडिंग डायग्राम ऐसा मिलेगा। और आपसे पूछा गया था मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो दैट इज 2m, दैट इज 2m फ्रॉम दी लोडिंग डायग्राम, फ्रॉम दी लोडिंग डायग्राम। तो ये था आपका 8th क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है, वो मतलब रिलेटेड तो नहीं है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको गिवन है पी लोड, ये डिस्टेंस गिवन है ए, और ये भी गिवन है आपको पी लोड। आपको बताना है इसके अंदर BMD along the beam is, BMD along the beam is, BMD along the beam is, ऑप्शन आपके, ऑप्शंस है आपके यूनिफॉर्म, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है आपके पास कंसंट्रेटेड एट फ्री एंड, कंसंट्रेटेड एट फ्री एंड, कंसंट्रेटेड एट फ्री एंड, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास यूनिफॉर्मली वेरिंग, यूनिफॉर्मली वेरिंग। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन गिवन है, अटेम्प्ट करो। इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है BMD अलोंग द बीम। इसमें आप जब सॉल्व करोगे इसको तो आपको मिलेगा कपल P इंटू ए का कपल। तो आप इसका जब शेयर फोर्स डायग्राम भी जब ड्रॉ करोगे, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन 0 मिलेगी, क्योंकि आपके पास समेशन ऑफ Fy इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0, क्योंकि आपके पास ऊपर से कोई फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो PA मूवमेंट है, तो आपको यहाँ पर PA ही मूवमेंट मिलेगा। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपको इसका ये मिलेगा PA। तो आपको क्या मिलेगा, आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म। आंसर क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्म। तो ये था हमारे पास 8th क्वेश्चन।
का सेकंड पार्ट, या इसको 9th क्वेश्चन समझो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन ये समझ लो इसको, तो या फिर 8th का सेकंड पार्ट समझो इसको, रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि। 9th क्वेश्चन देखो आपका आज का, आपको गिवन है एक फिक्स स्पोर्ट, यहाँ पे आपको रोलर गिवन है, आपको रोलर गिवन है और रोलर के ऊपर आपको W लोड अप्लाई किया गया है, रोलर के ऊपर W लोड अप्लाई किया गया है। आपको फिक्स स्पोर्ट पे ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बतानी है, आपको फिक्स स्पोर्ट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को बताना है। यदि मैं इसको यहाँ पर दिखाऊं, ये है आपके पास ये क्वेश्चन, ये आपको रोलर स्पोर्ट है, यहाँ पर इसके ऊपर लोड लगा है W, ये A, ये पॉइंट B, ये लेंथ L, ये लेंथ L। आपको बताना है फाइंड द मूवमेंट एट पॉइंट A, फाइंड MA, आपको MA की वैल्यू को बताना है। ट्राई करो कैसे आएगी, कैसे आएगी, ट्राई करो। तो ये बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन यदि देखें इसका, सॉल्यूशन की बात करें, हमें पता है जो भी कोई रोलर स्पोर्ट होती है वो रिएक्शन 0 देती है, वो रिएक्शन 0 देती है, और बस वो देती है मूवमेंट की वैल्यू और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, मूवमेंट की वैल्यू और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। इस केस में समेशन ऑफ Fy 0 होगा, समेशन ऑफ Fx 0 होगा और समेशन ऑफ मूवमेंट हमारा 0 होगा। हमारे पास ये 3 कंडीशन रहती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। अननोन्स कितने हैं? 2 अननोन्स हैं, ये और ये, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मूवमेंट। तो हमें यदि 3 इक्वेशंस हैं और 5 अननोन्स हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास ये है, तो 5 फोर्सेस हैं और 3 कंडीशंस हैं, तो 2 अननोन हैं आपके पास। तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे? लेकिन आपको एक अच्छी चीज गिवन है जो कि रिएक्शन 0 है, आपको वो गिवन है, और आपको ये भी पता है लोड कैसे निकालेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, RA प्लस W इक्वल्स टू 0, क्योंकि समेशन Fy 0 है, तो आपको RA की वैल्यू W डायरेक्टली मिल जाएगी। और आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको यदि W यहाँ है, W यहाँ पर है, तो मूवमेंट यदि यहाँ पर, मूवमेंट यदि एज्यूम करते हैं यहाँ पर MB है, MB अप्लाई करते हैं, तो उस डायरेक्शन में जो मूवमेंट आएगा, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वहां भी मूवमेंट MB ही आएगा, MB ही आएगा। तो बात करूं मैं, तो यहाँ पर भी मूवमेंट MB ही आएगा, या मैं बोल देता हूं MB बोल लो, या तो मतलब क्या हुआ, मैं ऐसे बोल देता हूँ, M बोल देता हूँ, आपका MB इक्वल्स टू M बोल दिया, M हम एज्यूम कर लेते हैं। तो MB यदि M है तो आपका MA भी M होगा। तो आपको निकालना क्या है? M की वैल्यू निकालनी है, आपको निकालना क्या है? MA निकालना है, और जो कि M है, तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली इस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट 0 कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? M प्लस W इंटू L इक्वल्स टू 0, M प्लस M इंटू W इंटू L इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 2M इक्वल्स टू माइनस WL एंड M इक्वल्स टू माइनस WL बाई 2, M इक्वल्स टू माइनस WL बाई 2। तो आपको मतलब M की वैल्यू WL बाई 2 मिलेगी। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन, ये था हमारा 9th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का जो कि होगा लास्ट क्वेश्चन शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का। ये मैं आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन देता हूं, ये मैं आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन देता हूं। ये क्वेश्चन है आपका, ये फिक्स पोर्ट है, ये आपके ऊपर एक रोड लगी, मतलब आपके ऊपर तो नहीं, ये बीम है और ये फिक्स पोर्ट है, और यहाँ पर लोड लगा है W, ये लेंथ L, ये लेंथ भी L। आपको बताना है यदि ये A है, B है, C और D, तो आपको बताना है फाइंड द वर्टिकल रिएक्शन इन रोड, फाइंड द वर्टिकल रिएक्शन इन रोड। ये रोड है तो क्या है? एक्सियल मेंबर है, एक्सियल लोड कैरिंग मेंबर है, एक्सियल लोड कैरिंग
मेंबर, एक्सियल लोड कैरिंग मेंबर। आपको बताना है फाइंड द वर्टिकल, ये रोड आपके पास एक ऐसे समझ लो, रोड है आपके पास, आपको बताना क्या है, आपको बताना है वर्टिकल रिएक्शन। ट्राई करो, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हमें पता है यहाँ पर यदि इसको रिजोल्व करोगे तो मूवमेंट मिलेगा W इंटू एल, और आपको रिएक्शन मिलेगी W। तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये ऐसे आपको ये मिलेगी W और ये W इंटू एल, W इंटू एल। लेकिन आपके पास ये स्पॉट गिवन है C, तो हमने ये तो देख लिया B पॉइंट, B पॉइंट देख लिया, ये है हमारे पास। मान लेते हैं यहाँ पर R रिएक्शन होगी जो रोड में लगेगी, जो हमारी वर्टिकल रिएक्शन होगी। तो हमें पता है नेट सबमिशन इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0, फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे RC की, तो आप इसके अबाउट मूवमेंट 0 पुट कर सकते हो। तो RC इंटू एल प्लस W इंटू एल इक्वल्स टू 0। तो RC की वैल्यू यहाँ से माइनस W, तो आपको W की भी वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी, जिसके कारण से आपको नेट जो मिलेगा, यदि मैं बात करूं इसको यूज करते हुए, RA प्लस W प्लस W इक्वल्स टू 0। तो RA की वैल्यू आपको माइनस 2W मिलेगी, RA की वैल्यू माइनस 2W मिलेगी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये था हमारा 10th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, W लोड लगाते हैं और इसी को डायरेक्टली यहाँ पर देखते हैं और W की वैल्यू को आप डायरेक्टली बोल देते हो, लेकिन हमारे पास मूवमेंट भी लग रहा है इधर। मूवमेंट रोड के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये एक्सियल लोड कैरिंग मेंबर है, एक्सियल लोड कैरिंग मेंबर है। तो उसका मतलब यही था कि इसके अंदर मूवमेंट ट्रांसफर नहीं होगा। मूवमेंट ट्रांसफर होता तो अलग सिनेरियो होता, जो हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, जब स्ट्रक्चर के क्वेश्चन करेंगे क्या होता है उसमें। लेकिन अब मूवमेंट ट्रांसफर नहीं था, तो इस कंडीशन में ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व आपको करना था। तो आई होप आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और ये शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के ये वो 10 क्वेश्चन हैं जो रेगुलरली पूछे जा रहे हैं आपको, मतलब 10 साल में आपको मतलब 5-6 बार ईच क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसी की वैरायटी के अंदर। मतलब कि थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, जैसे आपको यहाँ पर L गिवन है तो L दे दिया या कुछ ऐसा, या फिर जैसे स्पोर्ट कंडीशन चेंज कर दी, फिक्स कर दिया, कुछ कर दिया, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द PYQs टुडे।